बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ये लेक्चर मेरा काफ़ी दिनों बाद अपलोड होने जा रहा है लेकिन चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लास्ट हमने 1.4 फिनिश की थी, आज हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। 1.5 के स्टार्ट को अगर आप देखते हैं, इंट्रोडक्शन में चलते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाता है। 9th क्लास के स्टैंडर्ड तक आप 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रही थी मैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 2 क्रॉस 2 का मतलब होता है कि 2 रोज़ और 2 कॉलम आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का तरीका जो हमारे पास है वो जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी अगर मैट्रिक्स लेट से हम कह देते हैं कि m है, कोई भी मैट्रिक्स एक m है, तो उसका इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू होगा एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी मैं m ले रही हूँ, एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m। अब एडजॉइंट ऑफ m क्या है और डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है? घर से निकलने 12 हो गए। डिटर्मिनेंट ऑफ m, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स 1 2 0 0 है। हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम इसको इस नोटेशन में लिख देते हैं। ये नोटेशन लिखना मस्ट है। जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है कि इक्वल के साइन में होती है जब आपके पास दोनों तरफ फ्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक फार्मूला याद करने के लिए रखेंगे इसको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, कनेक्टिंग साइन विद नेगेटिव कनेक्टिंग साइन। आपके पास जो कनेक्टिंग साइन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। अब 1 0 0 होता है और 2 0 0 होता है। ज़ीरो में से ज़ीरो निकालें तो आपके पास ज़ीरो ही होता है। तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लें तो ज़ीरो आए तो उस मैट्रिक्स का आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप देखें नेक्स्ट टॉपिक आपके पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यही बात होती है यहाँ पर। अब एडजॉइंट क्या है? लेट्स सपोज अगर मैं यही मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मैं सेम मैट्रिक्स लेती हूँ A 1 0 2 0, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बेटा जब मैंने यहाँ पर एडजॉइंट लिख लिया तो यहाँ पे मुझे इसका एडजॉइंट मस्ट लेना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर एडजॉइंट लिख के दोबारा से इस मैट्रिक्स को लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसको लेते हैं, तो ये गलत होता है। हम एडजॉइंट कैसे लेते हैं कि आपके पास जो मेन डायगोनल होता है उनकी एंट्रीज को आपने इंटरचेंज कर देना होता है। ये आपके पास मेन डायगोनल होता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आपके पास मेन डायगोनल होता है। और जो दूसरे आपके पास रिमेनिंग एंट्रीज हो जाती है उनके साइन आपने चेंज कर देने होते हैं। मैंने आपको बताया कि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, तो आप इस पर कोई साइन नहीं लगाना। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो बात मैंने आपको पीछे बताई, ठीक है, कि वही चीज़ आपको बताई। अब वेरिफिकेशन आ गई दो साइड्स की यहाँ पर, इसको भी हम देख लेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो बेटा जैसे मैंने डिटर्मिनेंट लिया था वैसे ही हम लेते। चले मैं यहाँ पर आपको मैट्रिक्स टी का डिटर्मिनेंट लेके दिखाती हूँ, बाकी सेम है सारा, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, एज इट इज़ उसको हमने लेके चलना है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, मैंने आपको बताया कि आपको डिटर्मिनेंट नोटेशन लाजमी यूज़ करनी है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट नोटेशन हो जाएगी, इसको हम मस्ट यूज़ करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 3 विद नेगेटिव साइन, ये एक फार्मूला है, ये किसी बुक से साबित नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। 4 3 12 -2 1 2 तो 10, तो दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो नॉन सिंगुलर मीन्स कि इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने को कहा जा रहा है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर वही चाहिए कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर, मतलब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 देन इट इज सिंगुलर, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि सेम वहीं पर उसी पे जा रहा है, उसी प्रोसीजर पे जा रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोसीजर किया। सेम प्रोसीजर वही है, बस यहाँ पर देखें आपने एंड पे नॉन सिंगुलर और सिंगुलर की बात लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच का मतलब ये है कि आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट। तो लेट्स से हम पहला ही मैट्रिक्स ले लेते हैं। First of all, I told you that you have to find out the determinant of the given matrix. -1 into 0, -2 into 3. Anything multiplied with 0, result is 0.
3 2s are 6. So determinant equals to -6 which is not equals to 0 means नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर है तो आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अब इन्वर्स लेने के लिए आपको एडजॉइंट लेना पड़ेगा ऑफ गिवन मैट्रिक्स. और मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप इधर एडजॉइंट लिखेंगे एट वंस आपको एडजॉइंट लेना है. तो अगर आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में आपके पास मेन डायगोनल ये है. तो मैंने आपको बताया कि यू हैव टू इंटरचेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल एंड साइन ऑफ द रिमेनिंग. ठीक है, तो मैं जब चेंज करूँगी तो ये आ गया. अगर हम फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं तो फॉर्मूला ये होता है इन्वर्स का. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन्वर्स. आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. अब -6 आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा के लगाएं या यूं करके इसको लिखिए. दोनों तरीके आपके पास ठीक होते हैं. अब जो 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 0 से 6 हाँ जी मल्टीप्लाई 1/6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे लफ्ज़ में 6 डिवाइड हो रहा है. ठीक है, जब मैं 1/6 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही आएगा. और जब यहाँ पर लेके जाऊँगी तो -3/-6 0 माइनस माइनस कैंसिल. 2 1 2 3 6 1/3 1/2 1/6. ये इसका इन्वर्स है. इसी तरीके से हम ये सारे इसके पार्ट्स कर लेंगे. ठीक है, सेम आज इट इज़ इसके पार्ट हैं. अच्छा, पार्ट नंबर 4 की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा आपके पास आ रहा है, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. मैं उसको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ. इसका मैं जल्दी से डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ. सेम मेथड जो मैंने आपको बताया था. आपको पता है कि जब आपके पास फ्रैक्शन होती है तो आप उसको ऑर्डिनरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते. आपको एलसीएम लेना होता है. तो 4 - 3/4. उम्मीद करती हूँ कि सबको एलसीएम लेना आता होगा, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया. अब मैं इसका जॉइंट ले लूँगी. और मैं फार्मूला लिखूँगी. फार्मूला में मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी. अगेन आपको मैंने बताया था कि आप नीचे की जगह पे लिखें या आप इस तरह से इसको लिखें. बल्कि ये यहाँ पर जब आएगा तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड से निकल के आएगा तो ये 4 हो जाएगा. क्योंकि आप देखें ना कि जब आपके पास डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर उलट के आपके पास ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहाँ पर ये 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 8 - 4. ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा और 2. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा ये कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में अगली लेक्चर में आपको दूंगी. उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.